ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ, तो आपको बता दें कि अब ऐसे ही कई देशभक्ति वाले गाने अब पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजने वाले हैं। आप हाईवे पर सफर कर रहे हैं, गाड़ी टोल प्लाजा पर रुकती है और तभी लाउड स्पीकर पर गूंजेंगे ऐसे ही देशभक्ति और शिव भजन। जी नहीं, ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यही उत्तर प्रदेश में अब हकीकत बनती जा रही है। लेकिन शायद ये देशभक्ति हमारे देश में बैठे कुछ कट्टरपंथियों और देश विरोधी लोगों को कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए निर्देश दे दिए हैं कि प्रदेश के टोल प्लाजा पर अब देशभक्ति के गीत और भजन बजाए जाएंगे। गाजियाबाद के दुहाई टोल प्लाजा से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, जहां पर पीए सिस्टम पर देशभक्ति के तराने सुनाई भी देने लगे हैं। सरकार का कहना है कि इसका मकसद यात्रियों में सकारात्मक माहौल बनाना है और देशभक्ति की भावना को और भी ज्यादा मजबूत करना है। साथ ही आने वाली कांवड़ यात्रा को देखते हुए भक्ति गीतों से वातावरण को और भी आध्यात्मिक बनाने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। निर्देश तो ये भी दिए गए हैं कि प्रदेश के सभी टोल प्लाजा पर लगे पीए सिस्टम का इस्तेमाल अब सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए नहीं, बल्कि देशभक्ति और सांस्कृतिक संदेशों के लिए भी किया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये फैसला सामने आया, वैसे ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बता दें कि कुछ मुस्लिम संगठनों और विपक्षी नेताओं ने ये सवाल उठा दिए हैं कि सरकारी जगहों पर धार्मिक भजन बजाने से क्या एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं मिलेगा। कुछ लोगों का कहना है कि देशभक्ति गीतों तक बात ठीक थी, लेकिन किसी भी एक धर्म से जुड़े भजनों को सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाना विवाद पैदा कर सकता है। अब बता दें, सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ यूजर्स ने ये लिखा है कि टोल प्लाजा लोगों की सुविधा के लिए होते हैं, उन्हें धार्मिक या फिर ऐसे राजनीतिक संदेशों का मंच नहीं बनाया जाना चाहिए। हालांकि बीजेपी और कई हिंदू संगठनों ने इस फैसले का खुलकर समर्थन भी किया है, खुशी भी जाहिर की है। उनका कहना है कि अगर देशभक्ति गीतों और भजनों से लोगों में सकारात्मक ऊर्जा आती है, यानी पॉजिटिव वाइब आती है, तो इसमें आपत्ति कैसी होनी चाहिए। बीजेपी समर्थकों का सवाल है कि आखिर देशभक्ति से दिक्कत इतनी क्यों हो रही है। अगर एयरपोर्ट, स्कूल और सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान और देशभक्ति गीत बज सकते हैं, तो टोल प्लाजा पर यह क्यों नहीं हो सकता। कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वंदे मातरम और देशभक्ति गीतों का विरोध करना भारत की संस्कृति पहचान नहीं देता और उसका विरोध है। वहीं विपक्ष इसे अलग नजरिए से देख रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये भावनात्मक और धार्मिक एजेंडा चला रही है। उनका कहना है कि टोल प्लाजा पर सबसे पहले ट्रैफिक व्यवस्था और सुविधाओं को बेहतर करना जरूरी है। अब सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या टोल प्लाजा पर बजते ये देशभक्ति गीत लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम बढ़ा पाएंगे, या फिर यहाँ फैसला आने वाले दिनों में एक नया राजनीतिक विवाद बन सकता है। फिलहाल इस सब में इतना तो तय है कि यूपी में अब टोल प्लाजा सिर्फ टैक्स वसूली की जगह नहीं होगी, बल्कि राजनीति, राष्ट्रवाद और धार्मिक बहस का एक नया मंच बन चुका है। हालांकि आपको क्या लगता है इस फैसले के बारे में, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहें जी न्यूज के साथ।